नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर सियासी उठक पटक लगातार जारी है। सीएम शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला करेंगे। मंगलवार को जानकारी सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली गई है और फैसले की तैयारी कर ली है। तो आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा दिन है। शाम 4 बजे विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बड़ा फैसला सुना सकते हैं। 16 विधायक हैं जिनकी योग्यता और अयोग्यता पर आज फैसला आना है, क्योंकि अगर इन 16 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विधानसभा स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर विधानसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद पर पीठासीन अधिकारी बनकर बैठा है, ट्राइब्यूनल है वो, तो अपनी कुर्सी छोड़कर जो आरोपी है, जो अपराधी है, जिनके ऊपर हमने एक पिटीशन फाइल किया है और उस बारे में वो न्याय देने वाला है, उसको जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन आप जाते हो, 2 घंटे बंद कमरे में बात करते हो और बाद में बोलता हूँ मैं फैसला दूंगा। ये कौन सा फैसला है? इसे मैच फिक्सिंग बोलते हैं। आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजन है, जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी। तो चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का, जो मुंबई से हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा दिन है। 16 विधायकों की योग्यता पर आज फैसला आना है। क्या पूरा प्रोसेस रहेगा और क्या माने कि शाम 4 बजे तक फैसला आ जाएगा आज? रवि, बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है। शाम 4 बजे से फैसला देना शुरू करेंगे राहुल नार्वेकर। इससे पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से वर्षा बंगले पर मिले थे। इसके बाद शिवसेना ने सवाल उठाया था, शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाया था कि अगर कोई जज की भूमिका में है, आपको फैसला देना है, तो आप आरोपी से कैसे मिल सकते हैं। लेकिन जो आज का फैसला है उस पर पूरे सरकार की निगाहें तो हैं ही, पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि अगर आज ये 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना होगा। फिर पूरी तरह से जो महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाएगा। अगर अयोग्य नहीं करार दिए जाते हैं तो हो सकता है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि पहले ही वो इस तरह के संकेत दे चुके हैं। तो कई सारी बातें हैं। हालांकि जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि वो संविधान के तहत जो 10वीं अनुसूची है उसका विश्लेषण करेंगे और उसी के तहत फैसला देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी भी उसका ठीक से 10th शेड्यूल का विश्लेषण नहीं किया गया है। तो उनका कहना है कि वो उसका विश्लेषण करेंगे, उसके आधार पर फैसला देंगे और इस फैसले से सभी को न्याय मिलेगा। उनका ये कहना है कि इस फैसले से सभी को न्याय मिलेगा। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट खासतौर पर पहले ही अविश्वास जता चुका है। लेकिन इस फैसले से पहले ही महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल देर रात मुख्यमंत्री के आवास पर दोनों उप मुख्यमंत्री आए थे। इसके अलावा डीजीपी महाराष्ट्र के मुंबई की जो सीपी हैं वो आए थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियां हैं कि इस फैसले के बाद क्या स्थितियां होंगी, उसको कैसे संभालना है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन चल रहा है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 20 जनवरी को मुंबई कूच करने वाले हैं। और ये समय ऐसा है जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो महाराष्ट्र सरकार इसका जो जश्न है पूरे महाराष्ट्र में मनाना चाहती है, हर जगह पे स्क्रीनिंग करना चाहती है। और ऐसे में अगर आंदोलन हो जाता है तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। उस पर विचार करने की आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लेकिन सबकी निगाहें जो आज राहुल नार्वेकर या जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका जो फैसला आना है उस पर टिकी हुई हैं कि उनका फैसला क्या आता है। और उसी के बाद जो परिस्थितियां हैं
वो बदलेंगी। अगर पूरे मामले की बात करें तो पूरे मामले में दोनों तरफ से 34 याचिकाएं विधानसभा के स्पीकर के पास दायर की गई हैं। 34 में से सभी को क्लब किया गया है और सभी को क्लब करके 6 भागों में उसको बांटा गया है, जिसमें 4 इंद्रजीत ये पूरा मामला हमने देखा था 2022 जून में ये शुरू हुआ था। तब तख्ता पलट किया था, शिंदे गुट के तमाम विधायक जो थे वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि फैसला जो है वो लोकसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर है, वो लेंगे। लेकिन अब सवाल है कि राहुल नार्वेकर क्या निष्पक्षता के साथ ये फैसला लेंगे? क्योंकि हमने अभी खबरें सुनी है कि एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार चल रहा है कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है जब ये पूरा फैसला देना है। तो फैसला तो सबको मालूम लग रहा है कि फैसला क्या होने जा रहा है। देखिए, फैसला आने से ही पहले फैसले पर सवाल खड़ा करना हमारे लिए ठीक नहीं है या मीडिया के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ज़रूर जो दोनों पक्ष में से अगर किसी को अविश्वास है तो वो ज़रूर सवाल कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जिस तरह से राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उसको लेकर सवाल बिल्कुल खड़ा किया जा सकता है कि अगर कोई आरोपी है तो उससे मुलाकात करना ऐसे समय में ठीक नहीं है। ये एक बात ज़रूर है, लेकिन राहुल नार्वेकर का कहना है कि वो संविधान के तहत ही फैसला लेंगे और सारे मामले को देखेंगे। राहुल नार्वेकर को ये भी तय करना है कि उस समय असली शिवसेना कौन सी थी, किसका व्हिप लागू होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय एकनाथ शिंदे गुट ने भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया था, उनकी नियुक्ति को अयोग्य करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखना ये है कि क्या उसको अब ये जो स्पीकर हैं उसको योग्य करार देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि असली फैसला जो है स्पीकर का ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर स्पीकर ही फैसला लें। तो सबसे बड़ा उनको यही तय करना है कि उस समय असली शिवसेना किसकी थी। और चूँकि उस समय एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक नेता थे और इतने लोगों को लेकर गए और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने एक सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं ये उस समय शिवसेना के खिलाफ जाता है या नहीं जाता है, इन सारी बातों को उनको तय करना है। और आज के फैसले से महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं आज के फैसले का जो असर है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ेगा। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि उन पहले से ही शंकाएं जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये फैसला नहीं आता है, क्या दोबारा फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब जबकि विधानसभा चुनावों को बहुत कम वक्त रह गया है महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिस भी पार्टी के खिलाफ ये फैसला आएगा, चाहे वो 16 विधायकों को योग्य करार दिया जाता है या अयोग्य करार दिया जाता है, जिसके भी खिलाफ ये फैसला आएगा वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और एक टाइम टेकिंग पॉलिटिक्स भी है कि, और दूसरा न्याय की गुहार भी है कि न्याय के लिए हम जा रहे हैं, कोई ये कहेगा। लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए कि फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ आ जाता है, उनके लोगों के खिलाफ आ जाता है, तो निश्चित तौर पर वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको भी वक्त चाहिए। तो शाम 4 बजे का इंतजार है। शाम 4 बजे देखना ही है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 विधायकों पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए।